प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल है, सरकारी मदद से अगर आप असम में बंद कर रहे हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं? ये आप राजनीति खेल रहे हैं। तो आप कोट करने लगे। देखिए, ये सरकारी आज असम ने किया, अन्य राज्यों को भी इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार है। आज असम ने जो निर्णय लिया, इसी तरह का निर्णय अन्य राज्य सरकारें ले सकती हैं, स्वतंत्र हैं। अब संकट ये है कि जो लोग सेकुलरिज्म की उठते बैठते दुहाई देते हैं, वही लोग जब सेकुलरिज्म असम की सरकार लागू कर रही है कि भाई हम जब श्रीमद् भगवत गीता और बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब हम नहीं पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, या उनके सरकारी विद्यालय नहीं है, तो हम कुरान शरीफ के लिए भी सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो तत्काल विक्टिम कार्ड निकाल लिया इन्होंने। साहब, विक्टिम कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपकी निजी संस्थाएं जो मदरसे चला रही हैं, उनको प्रतिबंधित नहीं किया जा रहा है। सरकार यानी जनता के पैसे पर जो राजकोष से पैसा निकलता है, उस पैसे से मदरसे नहीं चलाए जाएंगे, बल्कि उस पैसे से नियमित विद्यालय चलाए जाएंगे। और तो 2017 में इस तरह का निर्णय ले लिया गया था। तो ऐसे में जो है विक्टिम कार्ड खेलने का कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, सीधा यास्मीन आपा के पास चलता हूं। यास्मीन जी, मुझे बताइए, क्यों ना फिर गीता भी पढ़ाई जाए, बाइबल भी पढ़ाई जाए और गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ाई जाए सरकारी दीपक जी, आप दीपक जी रख दीजिए, असम की बात का हम विरोध करेंगे। दीपक जी, पहले आप चुप हो जाएं तो बात करूं। दीपक जी, पहले आप चुप हो जाएं और फेवर करना मैंने तो सवाल पूछा आपसे। आप हम दोनों ऐसा करके आप एक दूसरे का वक्त जाया करते हैं, मैं नहीं टोक रहा हूं आपको। चलिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ दीपक जी कि पहली बात तो ये कि मदरसों में खाली कुरान शरीफ नहीं पढ़ाया जा रहा है, एक तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। और दूसरी बात जो है वो ये है कि क्या जितने क्रिश्चियन स्कूल हैं और गवर्नमेंट ऐड दे रही है, क्या वहां पे बाइबल की वो नहीं होती है? और जहां पे जो महेश्वरी और सारे फिर थोड़ी कड़वी लगने लगती हैं बातें लोगों को, क्या वहां पे वो सारे भजन कीर्तन वो महाभारत क्या नहीं पढ़ाया जा रहा? तो फिर मदरसों पे ही प्रॉब्लम क्यों है? पूरी बात सुन लेना दीपक जी, बीच में बिल्कुल मत बोलिएगा। और उसके बाद अबुल कलाम जैसे लोग मदरसों ही निकल के आए हैं, पूरी बात सुन लेना दीपक जी, फिर मुझे गुस्सा इसी बात पे आ जाएगा। मैडम, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, हाँ, खामोश हूँ। आप बोले तो मुंह पे हाथ रख लेता हूँ। अबुल कलाम जैसे लोग मदरसों से निकल के आए हैं, आईएएस ऑफिसर जैसे लोग, अभी जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मदरसों से। अगर आपको तकलीफ क्या है मदरसों से, वहां पूरी पढ़ाई हो रही है, मैथ्स पढ़ी जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पूरी दुनिया की पढ़ाई पढ़ाई जा रही हैं। अगर एक कुरान की सिर्फ आपको तकलीफ है, जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी जिसमें सब कुछ होता था, वो आपने खत्म कर दिया। तो बच्चों को कुछ तो तक ऐसा पढ़ा दीजिए जिससे अखलाक और तरबियत मिल जाए। ठीक है, ठीक है। नहीं है कि अखलाक। यास्मीन जी, आपने बहुत अच्छी बात की। आईएएस निकले यहाँ से, मौलाना अबुल कलाम आजाद निकले। 5 बड़े आईएएस के नाम बता दीजिए जो मदरसे से निकले होंगे। 5 बड़े आईएएस के नाम बता दीजिए और सुबह खान काउंटर करेंगे इसका। दीपक जी, मैं काउंटर करना चाहती हूँ। हाँ, 1 मिनट। यास्मीन जी, बता दीजिए 5 बड़े आईएएस अफसर के नाम जो मदरसों से निकले हो। आतंकवादियों के मैं बता सकता हूँ। आपने बदनाम करने के, दीपक जी अगर आप ये बात कहेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा। आप गुस्सा करिए, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लोगों ने मदरसों मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 5 बड़े आईएएस का नाम बता दीजिए जो मदरसों से निकले हैं। जवाब है हाँ या नहीं, बता दीजिए। वो लोग नेक लोग हैं, वो जो वहां से निकलते हैं वो अरे 5 आईएएस के नाम बता दीजिए ना आप। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरा गला भी ठीक नहीं है, प्लीज मुझे टाइम। सुबह जी आ जाइए। 5 आईएएस के नाम नहीं है इनके पास। यास्मीन जी की याददाश्त कमजोर पड़ गई अब। सुबह जी, आप अभी उसमें दीपक जी, मैं तर्कों पे बात करना चाहती हूँ प्लीज। मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती। आज मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती, तर्कों पे करना चाहती हूँ। दीपक जी देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 30 जो होता है वो डेफिनेटली रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के। मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको किसने रोका है सेटअप करने से? आपकी ये क्या जिद है कि हमें गवर्नमेंट एड ही चाहिए? मैं ये बोलती हूँ, अगर आप बराबर के अधिकार हैं, आप देश के बाकी बच्चों की तरह बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय क्यों करते हैं आप?
नंबर के हिसाब से 30-35 करोड़ लोग माइनॉरिटी नहीं कहलाते दीपक जी। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आप धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस कैसे एंजॉय कर सकते हैं दीपक जी? धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते आप। कैसे बताइए? जिस वक्त आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था उस वक्त आप माइनॉरिटी थे, उस वक्त आपको जरूरत थी माइनॉरिटी स्टेटस की। लेकिन अब आप 30-35 करोड़ लोग हो गए हैं, अब आपको माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एंजॉय करते हैं माइनॉरिटी स्टेटस। दीपक जी मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ दीपक जी। अब हमें पता चला कि हमारे देश में एनआरसी क्यों जरूरी था। एनआरसी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इंपोस्टर्स देश के नागरिक बनके माइनॉरिटी की आड़ में आर्टिकल 30 को इस्तेमाल करते हुए हमारे ही देश में मदरसे एस्टैब्लिश करके हमारे बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ तैयार करते थे और उनकी फंडिंग करती थी हमारी सरकार, उनकी फंडिंग करता था भारत का टैक्स पेयर। हम अपने भारत के खिलाफ अपनी ही रिसोर्सेज पे आतंकवादी तैयार कर रहे थे।